डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बैलेंसिंग के न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज करेंगे। कुछ कई सारी कैटेगरी हैं जिनमें से मोस्टली जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है डिफरेंट प्लेन्स की बैलेंसिंग। इन डिफरेंट प्लेन की बैलेंसिंग में जो भी डेटा हमें न्यूमेरिकल में दिया गया होगा उसे सबसे पहले हम लोग टेबल के फॉर्म में लिखेंगे ताकि एक इजी फॉर्म हमें मिले, ताकि सारा डेटा एक बार में हम लोग एग्जामिन कर पाए। जैसा कि दिखाया गया है कि 4 मासेस हैं ABCD जिनके डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उनकी रेडियाइज दे रखी हैं, इसके अलावा उनकी पोजीशन दे रखी है। तो हम पहले तो एक टेबल बनाते हैं। टेबल में यही सीक्वेंस रहेगा ऑलवेज। आप पहले प्लेन RP के बारे में बाद में बात करेंगे। प्लेन जो भी दे रखे होंगे, देखिए यहाँ है क्या, बेसिकली यहाँ हम लोगों को 2 टाइप की इंफॉर्मेशन देगा वो क्वेश्चन में। एक तो बैलेंस जो प्लेन है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, और एक उनके एंगुलर पोजीशन के अकॉर्डिंग। पहले कोशिश यही करेंगे कि एंगुलर पोजीशंस और उनके प्लेन पोजीशंस को हम दिखा पाएं। जैसे कि न्यूमेरिकल में दे रखा है कि AB प्लेन CD प्लेन को बैलेंस करने वाले 2 जो मासेस लगाए गए हैं वो X और Y प्लेन में लगाए गए हैं। यानी ABCD 4 वो प्लेन्स हैं जिनमें अनबैलेंस मास हैं, जिनको बैलेंस करना है, और उन्हें बैलेंस करने के लिए 2 बैलेंसिंग मासेस लगाए गए हैं अलग अलग डिफरेंट बैलेंसिंग प्लेन में, जो कि X और Y है, जिनके डिस्टेंस और उनके एंगल की पोजीशंस से आप ये दोनों डायग्राम बना सकते हैं। ये कोई मेजरमेंट से नहीं बनाना है, ये मेजरमेंट से नहीं बनाना है ये, लेकिन आपको मेजरमेंट से बनाना होगा कि कितने एंगल पर आपके अलग अलग अनबैलेंस मास, और लेकिन जो डार्क हो रखे मास ये बैलेंसिंग मास है, इनकी पोजीशंस निकल के आएगी लास्ट में। तो आपको ये डायग्राम्स नहीं बनाने, पहले आपको जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग A, B, C और D की पोजीशन दिखानी होगी, और यहाँ पर भी A, B, C, D दिखाने के बाद आप न्यूमेरिकल में ये पिक करेंगे कि बैलेंसिंग प्लेन यानी X और Y की पोजीशन आपको दे रखी है या नहीं। मोस्टली पोजीशन देगा। अब इतना कुछ करने के बाद जिस सीक्वेंस में ये प्लेन्स होंगे उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर टेबल बनानी है, और जो डेटा गिवन है वो डेटा दिखाना है, और जो नहीं गिवन है, अननोन है, उसे आप एप्रोप्रिएट कोई भी अननोन दे सकते हैं। आमतौर पर ABCD चारों अनबैलेंसिंग जो कह सकते हैं डिस्टर्बिंग मास थे, उनकी वैल्यूज, उनकी रेडियस दे रखी हैं, और आपसे कहा गया है कि इतनी और 0.1 रेडियस पर बैलेंसिंग मास जो कि X और Y प्लेन में लगने हैं वो कितने होंगे, ये आपको बताना है। तो हमने टेबल बनाई और उसी सीक्वेंस में इन्हें सेट किया जिस सीक्वेंस में आपने प्लेन की पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने सभी प्लेन्स को इस्टेब्लिश किया, सेट किया है। आमतौर पर कंडीशन आती है रेफरेंस प्लेन की। रेफरेंस प्लेन चूज करते समय आपको ध्यान देना है कि जो प्लेन जिसका कि मास अननोन हो, आप ऑलवेज उसी को रेफरेंस प्लेन लें। लेकिन अगर उसकी यहाँ पोजीशन नहीं दे रखी हो तो फिर आपको जो नोन मास है उसी प्लेन को रेफरेंस प्लेन लेना होगा। फिर से सुन लीजिए, अननोन मास वाले प्लेन को ही रेफरेंस प्लेन लेना है। कंडीशन ये है कि उससे सभी प्लेन का डिस्टेंस
ऑलरेडी गिवन होना चाहिए। अगर गिवन नहीं है डिस्टेंस तो फिर नोन मास वाले को आपको लेना होगा रेफरेंस प्लेन। तो यहाँ पोजीशन गिवन है, इसलिए अननोन मास वाले को आपने रेफरेंस प्लेन लिया है, और यहाँ मेंशन भी किया है कि x को हम रेफरेंस प्लेन ले रहे हैं। मास और रेडियस आ गई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, बट ओमेगा सबके लिए सेम है, एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेशन है सबका, एक्सिस ऑफ रोटेशन सबके लिए सेम है। जो यहाँ पर दिखाया गया है वो होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और जो यहाँ ये दिखा रखा है दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी को हमने साइड से देखा तो वो साइड भी यहाँ दिखाया गया है, जहां आपको एंगुलर पोजीशंस दिखाई जा रही है। ओके, तो टेबल बन गई, क्योंकि ओमेगा सबके लिए सेम है इसलिए हम ओमेगा को टेबल में लेंगे ही नहीं, हम लेंगे प्रोपोर्शनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट विल बी ओनली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेडियस। तो दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, प्रोपोर्शनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको मिल जाएगा। अब डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, जो भी रेफरेंस प्लेन के राइट हैंड साइड आएगा उसका डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा उसका डिस्टेंस नेगेटिव लेना है। जैसे कि यहाँ x रेफरेंस प्लेन से लेफ्ट साइड में प्लेन A है तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव लिया गया है, और बाकी सबके x से ही डिस्टेंस मेजर कर करके और वो सभी पॉजिटिव लिए गए हैं। अब फोर्स में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिलेगी कपल की। तो अभी हमको क्या देखना है कि अननोन कितने कितने हैं, क्या डेटाज हमसे पूछा गया है और निकालना क्या है। हमसे पूछा गया है mx और my की वैल्यू, जो बैलेंसिंग मास हैं उनकी वैल्यू बताइए और उनकी पोजीशन बताइए। पोजीशन से मतलब है उनके थीटा, क्योंकि बाकी सबके थीटा दिए हुए होंगे कि A और B के बीच में एंगल कितना है, B और C और D के बीच में एंगल कितना है। उसी तरह से ये आपको बताना है कि x और y कहाँ होंगे, कितने एंगल पे होंगे, और उन पर जो मास है उनकी वैल्यू कितनी होगी। करेक्ट। तो फाइनली हमारे पास 4 अननोन है, mx, my और इनके एंगल यानी थीटा x और थीटा y। 4 अननोन है। ये जो टेबल है फोर्स की, इसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग फोर्स डायग्राम बनेगा और कपल की वैल्यूज के अकॉर्डिंग कपल डायग्राम बनेगा। एक डायग्राम से आपको मैक्सिमम 2 ही अननोन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग प्लेन डायग्राम्स बना रहे हैं। प्लेन डायग्राम्स में 2 ही वेरिएबल चलते हैं, इसीलिए 2 ही अननोन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब अगर फोर्स में देखें, फोर्स पॉलीगन बनाने के लिए ये जो टेबल है इसमें 4 अननोन आ रहे हैं। कैसे? एक तो mx है और my है। इसके अलावा इन वैल्यूज को ड्रॉ करने के लिए हमें इनके एंगल होने चाहिए थे, तो एंगल ही नहीं है तो हम लाइन भी नहीं खींच सकते जो बाद में कहीं इंटरसेक्ट करती तो mx my मिलता या कुछ आगे निकलता, लेकिन इनके एंगल भी नहीं है। तो इस पॉलीगन को बनाने के लिए हमारे पास 4 अननोन आ गए, mx थीटा x, my थीटा y। इसीलिए हम पहले फोर्स पॉलीगन नहीं लेंगे, हम लेंगे पहले कपल पॉलीगन, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही अननोन आ रहा है, my और थीटा y। क्योंकि x का यहाँ वैल्यू हो गया 0, क्योंकि x को हमने रेफरेंस प्लेन ले रखा था, जिस वजह से उसका डिस्टेंस 0 हो गया, और डिस्टेंस 0 होने की वजह से कपल 0 हो गया। अब जो ये वैल्यूज हैं इनके अकॉर्डिंगली हम मेजरमेंट से कपल पॉलीगन बनाएंगे। अब ये जो वेक्टर ड्रॉ हुए हैं ये सारे वेक्टर हैं इन एंगुलर पोजीशंस के अकॉर्डिंग। इन सब पर लगने वाले फोर्स बाहर होंगे, आउटवर्ड, सब आउटवर्ड जाएंगे।
तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं ए के लिए, लेकिन हमें फोर्स नहीं, हमें कपल ड्रॉ करना है। यहाँ डायरेक्शन हम सेम लेते हैं कपल और फोर्स की, क्योंकि हम यहाँ 90 डिग्री रोटेट करके डायग्राम बनाते हैं, जिससे कि हमें वही लाइन ऑफ एक्शन मिल जाए कपल के लिए जो कि फोर्स की है। अब तो ए के लिए वैल्यू इस तरफ होनी चाहिए थी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, बट उसकी वैल्यू है कितनी, नेगेटिव -1.6 है, नेगेटिव है जो कि -1.6 है, इसीलिए डायरेक्शन रिवर्स हो गई और वो हो गई -1.6 विद मेजरमेंट। अगर ये वैल्यूज कम लगे आपको तो आप बाय यूजिंग सुटेबल स्केल यू कैन एनलार्ज द वैल्यूज बाय ट्वाइस थ्राइस और एज पर योर सुटेबिलिटी। तो आपको जो सुटेबल लगे उस डाटा के हिसाब से इन वैल्यूज को आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो ए को हमें लेना चाहिए था आउटवर्ड, लेकिन हमने लिया इनवर्ड। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या आई थी, ए की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव थी, ले ली। उसके बाद बी की वैल्यू लेंगे, बी की वैल्यू बाहर जा रही है और पॉजिटिव है बी की वैल्यू, ना कि एक्स की, बी की वैल्यू। पहले हमें डायग्राम बनाने में सभी डिस्टर्बिंग मासेस के इफेक्ट कंसीडर करने होंगे, यानी पहले हमें ए बी सी डी के इफेक्ट कंसीडर करने हैं। उसके बाद जो बचेगा वो एक्स और वाई में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि नेट जो इफेक्ट आएगा उसी को बैलेंस करना हमारे बैलेंसिंग मासेस का काम है। तो ए नेगेटिव था इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। जो v की वैल्यू आई थी 4.2, उसके अकॉर्डिंग b के पैरेलल लाइन खींचेंगे, किसके, b की पोजीशन के हिसाब से, सेट स्क्वायर से या प्रोटेक्टर से आप स्केल एंगल मेजर करके जैसा भी आपको सुटेबल लगे वैसा यूज कर सकते हैं आप। तो b का जो एंगल आया उसके अकॉर्डिंग यहाँ खींचा, वैसे ही c की वैल्यू ले ली और फिर d की वैल्यू ले ली। देख सकते हैं d नीचे है, इसलिए नीचे है तो नीचे की तरफ गया फोर्स, जितने एंगल पर और जितनी वैल्यू थी इसकी 9.6 यहां तक आ गया। अब जो क्लोजिंग वैल्यू होगी वो क्लोजिंग वैल्यू आएगी आपकी बैलेंसिंग मास की वजह से, और बैलेंसिंग मास है कौन से, एक्स और वाई। एक्स का इफेक्ट यहाँ 0 है, इसका मतलब जो भी बैलेंसिंग इफेक्ट आएगा वो सब का सब वाई की वजह से आएगा। यानी इस लाइन को हम ड्रॉ करके मेजर कर लेंगे और जो मेजर करने के बाद वैल्यू आएगी उसे बराबर रख देंगे 0.04 my के, जिसकी वजह से my की वैल्यू निकल आएगी। अगर कोई स्केल यूज किया होगा तो वापस से उस स्केल का यूज कर लेंगे। अब इससे ये वैल्यू निकल आई my की। अब एक चीज और, क्योंकि क्लोज पॉलीगन है और नेट इफेक्ट 0 है तो सभी वेक्टर्स एक ही सेंस में मूव करने चाहिए, जैसे लाइक दैट, एक ही सेंस में। अब एक ही सेंस में जा रहे हैं तो ये पता चलता है कि ये डाउनवर्ड जा रहा है इस तरफ, तो आपको वाई मास को प्लॉट करना होगा उसी के पैरेलल और नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कैसे पता चला, इस डायरेक्शन से। तो y की पोजीशन यहां से निकालने के बाद आइदर आप यहां x एक्सिस ड्रॉ करके एंगल मेजर करके और यहां x एक्सिस से उतना नीचे लेके my को दिखा सकते हैं, या सेट स्क्वायर से ले सकते हैं। और उसके बाद जब एंगल आपको निकालना होगा तो अगर न्यूमेरिकल में a के रेफरेंस से एंगल दिए तो आपको a के रेफरेंस से ही मेजर करने हैं, या रिलेटिव एंगल दे रखे हैं तो रिलेटिव एंगल के टर्म्स में ही आपको आंसर देना होगा। यहां से आपको my की पोजीशन मिल गई थी, my की वैल्यू, और यहां आपको my की पोजीशन यानी उसका एंगल मिल गया। ये my की वैल्यू निकलने के बाद हम यहां डाल दें अगर, तो अब इस कॉलम में दो अननोन रह जाएंगे, थीटा एक्स और एम एक्स। अब बनाएंगे फोर्स पॉलीगन। फोर्स वैल्यू पॉलीगन में आप देख सकते हो कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो हमें कोई डायरेक्शन रिवर्स करना या ऐसा कुछ ध्यान आपको नहीं रखना है। आप सिंपली जो इनके फोर्सेस की डायरेक्शंस थी, ए की इस तरीके से, बी की वैसे, सी और डी, सिंपली ऐड करते चले जाएंगे और वैल्यूज वो होंगी जो फोर्स वाले कॉलम में होंगी। उनको ड्रॉ किया आपने, ए बी
सी डी, चारों अनबैलेंस्ड या डिस्टर्बिंग मास आ गए। उसके बाद क्योंकि एम वाई की पोजीशन और वैल्यू हमें पता है, तो पहले हमने एम वाई की पोजीशन ले ली और ड्रॉ कर लिया। अब जो रिमेनिंग वैल्यू रह गई, वो रिमेनिंग वैल्यू किसकी वजह से आएगी? एक्स की वजह से आएगी। तो हमने फाइनली लास्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से मीट कराया, ताकि आपका पॉलीगन क्लोज्ड पॉलीगन बन जाए और नेट इफेक्ट हो जाए 0। और जो क्लोजिंग साइड आएगी, उस क्लोजिंग साइड को आप मेजर करेंगे। स्केल लिया होगा तो स्केल का यूज करेंगे और उसे बराबर डाल देंगे जो एक्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, यानी 0.1 mx। उसे 0.1 mx के बराबर डाला मेजर करने में के बाद, जिससे mx की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। और फिर से इसकी पोजीशन क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, तो पैरेलली शिफ्ट करेंगे इसे एंगुलर पोजीशन के लिए और नीचे की तरफ दिखा देंगे एक्स मास को और डार्क कर देंगे, ताकि ये पता चल जाए कि ये बैलेंसिंग मास है और ये डिस्टर्बिंग या अनबैलेंस्ड मास है। फिर से उनकी पोजीशन बता देंगे नाप कर। तो इस तरीके से थीटा एक्स और एम एक्स आपने पहले ही निकाल लिया। ये आपकी चारों वैल्यूज हो जाएंगी, थीटा एक्स, थीटा वाई, एम एक्स और एम वाई। लेंदी है, पहली बार में टाइम लगेगा। आप आराम से इसे खुद से बनाएं जरूर बाय मेजरमेंट, और 2-3 सवालों की और प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं।